हेलो एवरीवन, वे टू मैथ्स ऑनलाइन टीचिंग चैनल पर स्वागत है आप सभी का। हम इंटीग्रल कैलकुलस को पढ़ रहे थे, जिसमें से ट्रिपल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं पूरा। उस कंसेप्ट को अप्लाई करके और क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं फ़िलहाल। तो काफ़ी जो इसके कंसेप्ट हैं और जो पैटर्न है अलग अलग कंसेप्ट पे, वो हम सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद अब हमारे ये जो लास्ट जो कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, जो हमको कंसेप्ट भी ध्यान करना है कि कौन सा कंसेप्ट किस क्वेश्चन पे अप्लाई होगा, और उस कंसेप्ट को अप्लाई करके हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ट्रिपल इंटीग्रेशन के अंदर हमने ट्रिपल इंटीग्रेशन का जो नॉर्मल फॉर्म होता है, जो इंटीग्रेशन को हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, वो हमने सॉल्व करना सीखा। उसके बाद में इसका डिरिचलेट्स इंटीग्रेशन, और उसके बाद उसका लिवेली एक्सटेंशन, और लिवेली एक्सटेंशन पे अब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो फॉर्मूला आपको याद होगा, पिछले वीडियो में पढ़ाया था इसका फॉर्मूला, तो वो हम इस क्वेश्चन में अब अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इवैल्यूट ट्रिपल इंटीग्रेशन एक्स वाई जेड साइन एक्स प्लस वाई प्लस जेड डी एक्स डी वाई डी जेड for all positive values of the variable subject to the condition x plus y plus z is less than equals to pi by 2। तो इंटीग्रेशन आप देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन का जो फॉर्म है, हमने डिरिचलेट्स में पढ़ा है कि एक्स वाई जेड की पावर l-1 m-1 और n-1 इस फॉर्म में होनी चाहिए, और इंटीग्रेशन dx dy dz। अगर उसके साथ में x प्लस वाई प्लस जेड का कोई फंक्शन है ट्रिपल इंटीग्रेशन के अंदर, तो वहीं हम डिरिचलेट्स की बजाय डिरिचलेट्स का लिवेली एक्सटेंशन जो है वो अप्लाई करते हैं। तो उसका फॉर्मूला ज़रूर आपको याद होना चाहिए। तो ये लिवेली एक्सटेंशन का फॉर्मूला है, वापस से देख सकते हैं आप कि एक्स वाई जेड की पावर्स जो है वो इस टाइप से होनी चाहिए। उसके साथ अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का कोई फंक्शन है, तो उसका सॉल्यूशन होता है गामा एल गामा एम गामा एन अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस एन। और इंटीग्रेशन के अंदर ये जो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का फंक्शन है, इसको हम एक सिंगल वेरिएबल में चेंज करके, और यहाँ पे उसी वेरिएबल की ये जो एल प्लस एन जो पावर्स है, इन तीनों को ऐड करके -1 कर देंगे। और ये कंसेप्ट जो है, ये फार्मूला हमको अप्लाई करना होता है। ये फार्मूला जब अप्लाई होगा जब एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर लेस देन इक्वल्स टू 1 हो। एक कंडीशन और बताई थी कि अगर कहीं पावर लेस देन 1 नहीं है और कोई अदर नंबर है, तो जो ये लिमिट्स है ये वहाँ से ही चेंज हो जाती है। ठीक है, तो वो हम कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करेंगे। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हमारे पास इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन को हम लिवेली एक्सटेंशन की फॉर्म में लिखेंगे पहले तो, कि ये एक्स प्लस वाई एक्स वाई जेड साइन एक्स प्लस वाई प्लस जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। इसको हम लिवेली एक्सटेंशन में चेंज करने के लिए इसको हम लिख सकते हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन x की पावर 2-1। ये x की 1 पावर है, हमको l-1 वाली फॉर्म बनानी है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2-1, y को भी लिख सकते हैं 2-1 और z को भी लिख सकते हैं 2-1। उसके बाद साइन वाला फंक्शन ऐसे कैसे ही छोड़ देंगे, साइन एक्स प्लस वाई प्लस जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। यहाँ पे कंडीशन ध्यान रखनी है कि कंडीशन x प्लस वाई प्लस जेड का जो मान है वो लेस देन इक्वल टू 1 नहीं है, π/2 है। तो अब लिमिट्स भी हम उसी तरह से अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यूजिंग लिवेली एक्सटेंशन of डिरिचलेट्स इंटीग्रल। तो लिवेली एक्सटेंशन को हम अप्लाई करेंगे। वो कंसेप्ट क्या कहता है कि ये जो इंटीग्रेशन है हमारा i, ये इंटीग्रेशन चेंज होके और हमारे पास वैल्यू आएगी गामा एल का मान, एम का मान और एन का, तीनों का ही 2 है, तो गामा 2 और गामा 2, इन तीनों को ऐड करके हम अपॉन में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 2 + 2 + 2,
और इंटीग्रेशन 0 to 1 होता है वो 1 नहीं होगा कंडीशन में। अब यहाँ पे π/2 है तो यहाँ पे जो लिमिट है वो लगेगी π/2। ये इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि इस तरह से अगर कभी लिमिट 1 नहीं है तो आपको जो लिमिट यहाँ पे है वो अप्लाई करनी है। और साइन x प्लस वाई प्लस जेड है, ये x प्लस वाई प्लस जेड को हम साइन का एक और कोई वेरिएबल लेके और उसको चेंज कर देंगे। तो इसको लिख लेते हैं u, और यहाँ से ये dx dy dz जो है वो du में चेंज हो जाएगा, और एक u की पावर और आएगी l प्लस m प्लस n, यानी 2 प्लस 2 प्लस 2 और -1 इंटू डी। इस तरह से ये इंटीग्रेशन सॉल्व होगा हमारा। अब गामा 2 जानते हैं कि गामा n प्लस 1 की वैल्यू, गामा n प्लस 1 गामा की प्रॉपर्टीज़ हैं कि गामा n प्लस 1 की वैल्यू हम फैक्टोरियल n लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल n वैल्यू होती है। और तो यहाँ पे बनेगा फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1, और ये बनेगा यहाँ पे गामा 6। इसको चाहो तो सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। ये लिमिट बनेगी 0 से π/2 ही रहेगी। u की टोटल पावर हो जाएगी 5, तो u की पावर 5 साइन u और du। अब बाहर कांस्टेंट है और अंदर एक इंटीग्रेशन है जिसको आपको सॉल्व करना है। ये इंटीग्रेशन का डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं है, तो हम इसको बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन की फॉर्म से हम सॉल्व करेंगे। इसको थोड़ा सा इसको सॉल्व करने में प्रोसेस लगेगा, तो वो आप जानते हैं आप बाय पार्ट्स कैसे सॉल्व करते हैं। तो चाहो तो यहाँ से आगे आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो इसका सॉल्यूशन होगा वो होगा इस तरह से 1/(γ)6। ये वैल्यू हम बाद में अप्लाई कर लेंगे। बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन करेंगे तो क्योंकि हमको इसकी u की पावर्स को कम करना है तो क्या करेंगे, u को छोड़ के और साइन u का हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं u की पावर 5 को छोड़ेंगे, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस u, तो माइनस लगा देंगे और लिमिट अप्लाई होगी 0 से π/2। उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन की लिमिट वापस 0 से π/2। अब जिस फंक्शन को हमने छोड़ा था उसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो यह आ जाएगा 5u की पावर 4, और वापस इसका इंटीग्रेशन जिसका पहले इंटीग्रेशन किया था उसी का वापस से इंटीग्रेशन, तो ये हो गया माइनस कॉस u इंटू du। अब ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस जो अभी हमने लगाया है, यही प्रोसेस अब यहाँ अप्लाई होगा और फिर आगे ये पावर्स घटती जाएंगी और ये प्रोसेस कंटिन्यू जो है अप्लाई होता जाएगा। तो अब आप देखेंगे ये 1/(γ)6 बना। जब हम यहाँ पे वैल्यूज़ रखेंगे, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो अपर लिमिट यहाँ तो अप्लाई हो जाएगी, यहाँ बनेगा cos π/2 और cos π/2 होता है 0। जब हम लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो लोअर लिमिट में cos 0 तो 1 होता है, लेकिन u पे मान रखेंगे 0 तो ये पूरा हो जाएगा 0। एक बार ये 0 कर रहा है फंक्शन को और लोअर लिमिट में ये 0 कर रहा है, तो मीन्स ओवरऑल जो वैल्यू है वो आएगी 0। ये माइनस और माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे ये आएगा 5। इस 5 को हम यहाँ बाहर निकाल सकते हैं, तो ये बनेगा 5, और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन के अंदर बचा वो बचा 0 से π/2 u की पावर 4 cos u इंटू du। अब देखो यहाँ पे यही इंटीग्रेशन चेंज हो गया और जो पावर है वो एक कम हो गई। तो जैसे हमने यहाँ पे प्रोसेस अप्लाई किया था वही प्रोसेस हम अगेन अप्लाई करेंगे। इसी प्रोसेस को हमने वापस अप्लाई किया, तो देखो यहाँ पे u की पावर 4 को छोड़ेंगे और cos का जो इंटीग्रेशन होता है वो sin u होता है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट अप्लाई करेंगे, फिर वापस से माइनस, लिमिट वापस से अप्लाई होगी, और अब जिसको छोड़ा था उसका डिफरेंशिएशन यानी 4u³ और cos का वापस से इंटीग्रेशन हो जाएगा sin u और du। तो ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलेगा, बस इसमें यही इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना है। तो ये बनेगा 5/(γ)6 और यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई करेंगे। हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पे रखेंगे, ये मान π/2 अप्लाई होके यहाँ पे बन जाएगा, और जब यहाँ पे रखेंगे हम लिमिट्स तो साइन π/2 1 होता है, तो मीन्स 0 नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे मान आ जाएगा हमारे पास पाई की पावर 4/2 की पावर 4।
और जब लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो साइन 0 और इसमें भी रखेंगे तो ये भी 0 और ये भी 0, ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो -4 इंटीग्रेशन के अंदर हमने ये वाला पार्ट अब सॉल्व करेंगे हम, तो एक ब्रैकेट और लगाते हैं इसमें और u क्यूब को छोड़ेंगे और साइन का हो जाएगा माइनस कॉस u और इस पे लिमिट अप्लाई होंगी 0 से π/2 और फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन और 4 पहले से बाहर है तो वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है। u क्यूब का 3u² हो जाएगा और साइन का हो जाएगा माइनस कॉस u। उस माइनस से हम इसको प्लस कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 0 से π/2। ये आपको ध्यान से समझना है, साइन मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है, बस यही चीज़ें जो है इसमें ध्यान रखने की है। तो यहाँ पे ये आया 5/6 गामा 6 है, नॉट फैक्टोरियल, गामा 6 बाद में हम फैक्टोरियल में चेंज कर लेंगे इसको। और ये वैल्यू π⁴ अपॉन ये 2⁴ 16 बन जाएगा ये। और यहाँ पे जब लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो देखो ये फिर वापस से cos π/2 0 बनेगा और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0 बनेगा, मीन्स ये ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी 0। ये यहाँ पे आ जाएगा ये -4 और इसमें 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, 12 और इंटीग्रेशन 0 से π/2 और यहाँ पे ये बनेगा u² cos u इंटू du। अब इस पे हमारा प्रोसेस अप्लाई होगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, ये 5/6। तो अभी इसको ऐसे कैसे चलने देते हैं, π⁴/16 -12 और यहाँ पे हम वैल्यू अप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पे ये बनेगा u² को छोड़ेंगे ऐसे कैसे, cos का साइन u हो जाएगा इंटीग्रेशन और लिमिट अप्लाई करेंगे हम 0 से π/2। वापस से ये फिर वापस से इंटीग्रेशन करेंगे तो ये -12 बाहर है और एक माइनस और आएगा तो ये प्लस का 12 हो जाएगा अंदर मल्टीप्लाई होके और इंटीग्रेशन 0 से π/2 और अब u² का 2u और जो cos है उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sin u। ये प्रोसेस आपको कंटिन्यू करना है क्योंकि जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का कंसेप्ट तो बस इतना सही था, यहीं पे जो लिवेली एक्सटेंशन जो है वो अप्लाई हो गया। उसके बाद तो सिर्फ यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन बचा है, जिस इंटीग्रेशन को हमको सॉल्व करते हुए जाना है और लिमिट्स अप्लाई कर देंगे। तो ये वाला पार्ट ऐसे कैसे, यहाँ लिमिट अप्लाई होगी तो ये आएगा π² अपॉन 4, 2 का स्क्वायर और साइन π/2 1 होता है। लोअर लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा 0, तो ये मान आ गया हमारे पास। यहाँ पे ये हो गया +24 और अब की बार एक बार और इंटीग्रेशन होगा इसका, तो इंटीग्रेशन करेंगे और u को छोड़ेंगे, साइन का हो जाएगा माइनस का cos u और इस पे लिमिट अप्लाई होगी 0 से। जब जब cos आएगा तब वो पार्ट क्या है, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, लेकिन हमको लिखना है। और ये माइनस का 24 है, ये 24 इधर भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगाया हमने, और 0 से π/2 u का जो है डिफरेंशिएशन वो 1 हो जाएगा और साइन का हो जाएगा माइनस कॉस, तो माइनस कॉस u इंटू du। ये जो पार्ट है ये बन गया हमारा। तो यहाँ पे देखेंगे ये ऐसे कैसे, इसको यहाँ पे भाग लगा सकते हैं, 3 बार जाएगा, इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये पूरा 0 और यहाँ से ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 24 और अंदर बचा cos u जिसका इंटीग्रेशन होता है cos का sin u, तो sin u और इस पे जो है पावर लग जाएगी वो 0 से π/2 और यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी सॉल्व। 5/6
ये पाई की पावर 4/16 माइनस 3 पाई स्क्वायर, और जब यहाँ पे हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो साइन पाई बाई 2 1, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1, यानी कि सिर्फ बचा 24। लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो साइन 0 0 होता है, इसलिए ये यहीं पे फिनिश। तो लास्ट इस 5 को भी हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ बचा 1/6। अब आप चाहो तो इसका मान रख सकते हो, चाहो तो इसको ऐसे कैसे ही हम बाहर भी लिख सकते हैं गामा 6 को, क्योंकि कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है ज़्यादा, तो हम इसको यहाँ के यहाँ भी छोड़ सकते हैं। 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा 5 पाई की पावर 4/16। ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 15 पाई स्क्वायर, और यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 120। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इसका है फाइनल आंसर। तो इसको आप देख सकते हैं, एक सिर्फ यही पैटर्न बचा था, उसके अलावा लिवेली एक्सटेंशन का जो एक फॉर्म और था जो पिछले वीडियो में डेफिनेशन के साथ हम सॉल्व कर चुके हैं कि जो लिवेली एक्सटेंशन को किस तरह से अप्लाई किया जाता है। और ये एक फॉर्म था कि जिसमें लिमिट 0 से 1 अप्लाई नहीं हो रही है, कि अदर लिमिट है तो हमको क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, और अदरवाइज़ ये जो क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो यहाँ हमारा जो लिवेली एक्सटेंशन है, डिरिचलेट्स का लिवेली एक्सटेंशन, वो भी फिनिश होता है। और यही सिर्फ ट्रिपल इंटीग्रेशन के अंदर यही दो कंसेप्ट थे कि एक सिंपली लिमिट्स आपको अप्लाई की हुई दे रखी हैं पहले से, जिसके क्वेश्चन हमने फर्स्ट में सॉल्व किए थे, कि तीनों जो ये इंटीग्रेशन के साइन हैं तीनों पे हमको पहले से लिमिट अप्लाई की हुई दे रखी हैं, या फंक्शन दे रखा है, फंक्शन से लिमिट निकालना डबल इंटीग्रेशन में सीख चुके हैं, तो वहाँ से भी आप पहले डबल इंटीग्रेशन को पढ़ लें, जिससे कि लिमिट्स जो हैं अगर फंक्शन दिया है, फंक्शन से लिमिट्स कैसे क्रिएट करते हैं, या कैसे फंक्शन से जो है कर्व से हम लिमिट अप्लाई करते हैं, तो वो आप डबल इंटीग्रेशन में सीख सकते हैं, क्योंकि डबल इंटीग्रेशन में हमने उसको डिटेल से पढ़ा है और उसी कंसेप्ट को ट्रिपल इंटीग्रेशन में हमने डायरेक्ट यूज़ किया था। एक उसके अलावा ट्रिपल इंटीग्रेशन के अंदर ये डिरिचलेट्स और उसका लिवेली एक्सटेंशन है जो यहाँ पे फिनिश होता है। तो ये जो ट्रिपल इंटीग्रेशन है वो यहाँ पे आपका जो पूरा टॉपिक है वो कवर हो जाता है, और यूनिट भी इसके साथ फिनिश है। तो पूरी यूनिट को ज़रूर पढ़ें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।